Hey guys, welcome to our YouTube channel. In this video, we will discuss our next chapter 2, people as resource, संसाधन के रूप में लोग. चैप्टर 1 जो है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सो यू कैन चेक दोज वीडियो लेक्चर्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल एंड डिस्क्रिप्शन में भी मैंने प्लेलिस्ट लिंक दे दी है, तो आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, बाकी के जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं. एंड गाइज़ आई वुड लाइक टू से वन मोर थिंग कि अगर आपको ये वीडियोस लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें. और एक और बात, मैं वैसे ऑफ़लाइन पढ़ाता हूँ. आई हैव बीन टीचिंग ऑफ़लाइन फॉर 5 इयर्स. तो अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे मेरे इंस्टा अकाउंट पर भी डिस्कस कर सकते हैं, या आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप बोल सकते हो, डाउट बता सकते हो, है ना, क्योंकि ये रिसेंटली जस्ट अभी स्टार्ट किया है ऑनलाइन पढ़ाना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर. चैप्टर 2, पीपल एज रिसोर्स. तो देखेंगे, स्टार्ट करते हैं, संसाधन के रूप में लोग. तो ओवरव्यू स्टार्ट करते हैं. द चैप्टर पीपल एज रिसोर्स इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रेदर देन अ लिएबिलिटी. तो इसमें जो चैप्टर में बताया गया है कि जो लोग होते हैं, चैप्टर पीपल संसाधन के रूप में जो लोग होते हैं, है ना, तो उनको एसेट माना गया है, ना कि उनको जिम्मेदारी के रूप में या बोझ के रूप में उनको नहीं लिया गया. लिएबिलिटी नहीं है ये, वो एसेट के रूप में बताए गए हैं चैप्टर में. तो आप देखेंगे, पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज़ इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर. तो आप देखेंगे, पॉपुलेशन जो है ह्यूमन कैपिटल बनती है, मानव पूंजी कहलाती है, जब उसमें इन्वेस्टमेंट आप वो करते हैं. किस फॉर्म में? एजुकेशन, उसको शिक्षा देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, मेडिकल केयर, स्वास्थ्य सुविधाएं देते हैं. इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज़ द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉयडेड इन देम. तो ह्यूमन कैपिटल जो है एक स्टॉक है, उसके अंदर स्किल्स होती हैं, नॉलेज होती है, काफ़ी सारी चीज़ें उनके अंदर होती हैं. तो ये एक टाइप का स्टॉक है ऑफ दीज थिंग्स. तो देखेंगे, पीपल एज रिसोर्स इज़ अ वे ऑफ रिफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज़. तो पीपल संसाधन के रूप में लोगों को बताया गया है क्या कि कंट्रीज़ के अंदर जितने भी लोग होते हैं, है ना, तो ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज़, उन ऐसे लोगों के बारे में चर्चा की गई है जिनकी इनके अंदर स्किल्स हैं, एबिलिटीज़ हैं, है ना. तो वो ऐसे ही पीपल एज रिसोर्स, संसाधन मतलब कि जो लोग हैं, मतलब कि उनको रिसोर्स समझा गया है, तो उनके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, स्किल्स एंड एबिलिटीज़ होती हैं. लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव एस्पेक्ट एम्फसाइज इट्स एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. तो आप देखेंगे इसमें कि ये जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, तो पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि इसमें ये बताया गया है कि आप देखेंगे पॉपुलेशन जो है एक, ये कंट्रीब्यूट करती है. कौन सी पॉपुलेशन? जो रिसोर्स, मतलब कि जिसके अंदर स्किल्स होती हैं ना, नॉलेज होती है ना, तो ह्यूमन रिसोर्स जो है ना, तो वो वाली पॉपुलेशन जो है कंट्रीब्यूट करती है टू द क्रिएशन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बनाने में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट वो होता है, जैसे आप समझेंगे कि किसी भी नेशन में, किसी भी राष्ट्र में, देश में, आप किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज बनती हैं, कोई भी चीज़ बनती है ना, सामान या कुछ भी सर्विसेज होती हैं, उनकी वैल्यूज़ जितनी भी होती हैं, तो उन्हीं को काउंट करके जो है जीएनपी बनाई जाती है. तो उसमें ये कंट्रीब्यूट करते हैं. तो आप देखेंगे, और इसके आगे और भी जो हैं आगे वाले क्लासेस या आने वाली क्लासेस में आप और अच्छे से पढ़ेंगे जीएनपी के बारे में, जीडीपी के बारे में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, तो अपन वी विल डिस्कस देयर. लाइक अदर रिसोर्सेज, पॉपुलेशन आल्सो इज़ अ रिसोर्स या ह्यूमन रिसोर्स. और भी रिसोर्सेज के जैसे आप देखेंगे, पॉपुलेशन भी एक ह्यूमन रिसोर्स है. दिस इज़ द positive side of a large population that is often overlooked when we look only at the negative side, considering only the problems of providing the population with food, uh, education and access to health facilities. आप देखेंगे ये जो है पॉजिटिव साइड है पॉपुलेशन की, जो कि अक्सर क्या कर देते हैं अपन, इसको ओवरलुक्ड कर देते हैं, है ना, नज़रअंदाज कर देते हैं. वैन वी लुक, जब इसकी नेगेटिव साइड आती है, जैसे कि आप प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, ये पॉपुलेशन को प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं, जैसे फूड प्रॉब्लम्स होती है ना, एजुकेशन नहीं मिल पाती है उनको, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं मिल पाती हैं, तो ये उनमें इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता है, तो वो जो है ह्यूमन रिसोर्स नहीं बन पाते हैं.
when the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation, that adds to the productive power of the country just like physical capital formation. तो आप देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो कैसे विकसित, वो मतलब कैसे डेवलप होता है, बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड हेल्दी। जब आप एजुकेटेड बनेंगे या हेल्दी रहेंगे तो जब अपन उसको, और वी कॉल इट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है, सॉरी, ये जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है ना, मतलब कि मानव पूंजी बनाता है ये, है ना। जब अपन इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये भी एक कैपिटल के रूप में ही सामने आता है। दैट एड्स टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री, जो कि कंट्री में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करता है, कंट्रीब्यूशन होता है इसका, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है कंट्री की। जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन, जैसे कि भौतिक पूंजी अपन ने पढ़ी थी, फिजिकल कैपिटल थी, उसमें भी इन्वेस्टमेंट करने से आपको काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें मिलती हैं रिटर्न में। तो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर यील्ड्स अ रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। तो इन्वेस्टमेंट जब अपन ह्यूमन कैपिटल में करते हैं, जैसे कि इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, बाय एजुकेशन और ट्रेनिंग करके, ट्रेनिंग देकर उनको, या मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको देकर। तो ये सारी चीज़ों से क्या इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो वो जो है रिटर्न आपको मिलता है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट आपने फिजिकल कैपिटल में किया था, प्रीवियस चैप्टर में आपने फिजिकल कैपिटल पढ़ा था, भौतिक पूंजी, जिसमें आपने पढ़ा था कि फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल होती हैं। तो उसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया था तो आपको वो रिटर्न में के रूप में वो भी सारी चीज़ें मिलती थी ना। तो फिक्स्ड कैपिटल में आपने देखा था कि आपने मशीनरीज ले ली या कोई ट्रैक्टर वगैरह, या उसके लिए आपने, तो ये जो है यूज्ड आप कर सकते हैं इनको ओवर द ईयर्स, तो वो आपको कुछ ना कुछ रिटर्न में देते हैं। तो ऐसे ये भी जो है ह्यूमन कैपिटल भी आपको रिटर्न में देते हैं। तो दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम्स अर्नड बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द मोर एजुकेटेड और द बेटर ट्रेंड पर्सनस एज वेल एज द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ हेल्थियर पीपल। तो आप देखेंगे इधर कि जो है आपने देखा कि ये देखने को ये देख सकते हैं अपन कब, जब अपन जो है इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ये लोग जो हैं, जो पॉपुलेशन है जिसमें इन्वेस्टमेंट किया, तो वो हायर इनकम्स कमाते हैं, मतलब इनकी इनकम्स अच्छी होती है क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं और बेटर ट्रेंड होते हैं, अच्छे ट्रेंड होते हैं वो लोग, है ना, एज़ कम्पेयर टू अदर्स, है ना। तो फिर उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है और हेल्थियर होते हैं वो लोग। तो आप देखेंगे ये बॉक्स जो है पढ़ लेते हैं। इंडियाज़ ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ अ ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ द इनपुट ऑफ ग्रेटर नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज कैन रैपिडली इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ स्कार्स लैंड रिसोर्सेज। तो आपने देखा इंडियाज़ में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो उसने जो है एक इसका जो एक इंडियाज़ ग्रीन रेवोल्यूशन जो है एक एग्जांपल है कि कैसे आपने इनपुट्स जो थे लगाए। इनपुट्स मतलब आपके नॉलेज के फॉर्म में आपने उसने जो है इम्प्रूव किया प्रोडक्शन को, है ना, टेक्नोलॉजी के थ्रू इम्प्रूव किया, और जिससे कि उसकी प्रोडक्टिविटी आपने बढ़ाई लैंड रिसोर्सेज की, जो कि स्कार्स था, है ना, कि एक ही मतलब कि जो लैंड था वो तो फिक्स्ड था और स्कार्स भी है, कम भी है। तो उसमें आपने हायर यील्ड जो है HYV सीड्स यूज करके, तो फ्रॉम योर ओन, मतलब कि आपकी अपनी टेक्नोलॉजी से, आपने अपनी नॉलेज से, तो वो सारी चीज़ें की आपने, है ना, क्योंकि इंसानों ने ही की थी। तो आप देखेंगे इंडियाज़ IT रेवोल्यूशन इज़ अ स्ट्राइकिंग इंस्टेंस ऑफ हाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल हैज़ कम टू एक्वायर अ हायर पोजीशन देन दैट ऑफ मटेरियल, प्लांट एंड मशीनरी। तो इसका भी मतलब यही है कि इंडिया में भी IT सेक्शन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो भी रेवोल्यूशन, उसकी भी जो है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा उछाल आया कि ह्यूमन कैपिटल का काफ़ी ज़्यादा उसमें जो है योगदान है। आप देख सकते हैं उसमें हायर पोजीशन उसने एक्वायर की है, आप देख सकते हैं देन दैट ऑफ मटेरियल, प्लांट एंड मशीनरी, इन सब के अलावा। तो इसमें देखेंगे इन दोनों की जो टॉक है, व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स, इज़ इट लाइक लैंड और लेबर, इट इज़ मोर देन दैट। बोलती है ह्यूमन रिसोर्स क्या है, ये लैंड और लेबर जैसा है। वो बोलता है कि नहीं, ये भी इससे ज़्यादा है। व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल, इज़ इट लाइक रुपी, पैसा और डॉलर, क्या ये एक पैसा है। तो इट इज़ मोर देन दैट, ये उससे भी ज़्यादा है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो है ह्यूमन कैपिटल इज़ मच मोर important than other resources, sorry, human resource is much more important than other resources ना। तो अपन को भी उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वी शुड एजुकेट अवर चिल्ड्रन। देखते हैं द नेक्स्ट पेज।
लेट्स डिस्कस हियर इज ह्यूमन कैपिटल। देखते हैं फिगर 2.1। लेट्स डिस्कस लुकिंग एट द फोटोग्राफ, कैन यू एक्सप्लेन हाउ अ डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर एंड अ टेलर आर एन एसेट टू द इकोनॉमी। तो आप बता सकते हैं कि जो फोटोग्राफ्स हैं इसमें जो डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टेलर्स हैं, तो जो है ये सब लोग जो हैं एक एसेट के रूप में इकोनॉमी में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यू कैन एक्सप्लेन कर सकते हैं। Not only do the more educated and the healthier people gain through higher incomes, society also gains in other indirect ways, because the advantages of more educated or healthier population spreads to those also who themselves were not directly educated or given health care। तो आप देख सकते हैं कि जो एजुकेटेड, जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं और स्वस्थ लोग होते हैं, उनको ही सारा हायर इनकम सोर्स नहीं मिलता है, मतलब कि वही ज़्यादा सब कुछ नहीं इंटेक करते हैं, मतलब कि लेते हैं, उनको ही ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। सोसाइटी, समाज को भी इस चीज़ का बहुत फ़ायदा होता है इनडायरेक्टली, क्योंकि ये उन लोगों के बीच में जाके काम करते हैं, उनको एजुकेट करते, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनको मतलब स्प्रेड करते हैं नॉलेजेस वगैरह, है ना, स्प्रेड, है ना, बताते हैं उनको सारी चीज़ें। हेल्दियर पॉपुलेशन स्प्रेड टू दोज हु देमसेल्व्स वर नॉट डायरेक्टली एजुकेटेड और गिवन हेल्थ केयर। तो ये जो है उनके बीच में रहेंगे तो वो एटमोसफियर का भी अंतर पड़ता है ना, तो आप समझ चुके होंगे, है ना। तो आप देखेंगे इन फैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज़ इन वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक यूज़ ऑफ लैंड एंड कैपिटल। लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन इट्स ओन। तो इसमें ये बताया गया है कि इनफैक्ट वास्तव में आप देखेंगे ह्यूमन कैपिटल जो है एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा रास्ता है कि आप रिसोर्सेज जो हैं, लैंड एंड कैपिटल जो होते हैं, है ना, लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल, इन कैपिटल्स के अलावा जो ह्यूमन कैपिटल होता है, तो उसमें आप देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक यूज़ ऑफ लैंड एंड कैपिटल। ह्यूमन रिसोर्स अगर होगा तो वो लैंड एंड कैपिटल को अच्छे से प्रॉपर, ठीक अच्छे तरीके से उसको यूज कर सकता है ना, उनके सभी चीज़ों का यूज कर सकते हैं। लेकिन लैंड एंड कैपिटल अपने आप में खुद से यूज नहीं होते हैं, वो अपने खुद से मतलब अपने सोचने समझने से ही यूज किए जाते हैं ना। तो ह्यूमन रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा कम ज़रूरी है ना, इम्पोर्टेंट है फॉर आवर लाइफ। तो आप देखेंगे फॉर मैनी डिकेड्स इन इंडिया अ लार्ज पॉपुलेशन हैज़ बीन कंसिडर्ड अ लिएबिलिटी रेदर देन एन एसेट। तो काफ़ी दशकों से इंडिया में जो पॉपुलेशन को लिएबिलिटी समझा गया है, ना कि एसेट, क्योंकि ध्यान ही नहीं देते थे एजुकेशन पर, है ना। तो लिटरेसी रेट भी काफ़ी कमी थी, तो एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स अभी तो काफ़ी कुछ अच्छा इम्प्रूवमेंट है। देखेंगे पॉपुलेशन नीड नॉट टू बी अ बर्डन फॉर द इकोनॉमी, है ना। पॉपुलेशन जो है बर्डन, उसको समझने की ज़रूरत नहीं है इकोनॉमी पे। इट कैन बी टर्न इनटू अ प्रोडक्टिव एसेट, वो बदला जा सकता है एसेट में बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, फॉर एग्जांपल बाय स्पेंडिंग रिसोर्सेज ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर ऑल। तो इसको बदल सकते हैं कैसे, जब अपन इस पर स्पेंड करें, उनको पढ़ाएं लिखाएं, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ दें, ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स इन द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यूज़फुल साइंटिफिक रिसर्च एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें करने पर आप उसको क्या बता सकते हैं, वी कैन चेंज दैम इन ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स में आप उनको बदल सकते हैं, है ना। द टू फॉलोइंग केसेस इलिस्ट्रेट हाउ पीपल कैन ट्राई टू बिकम अ मोर प्रोडक्टिव रिसोर्स। तो ये दो फॉलोइंग केसेस दिए गए हैं, तो वी विल रीड। तो देखेंगे इसमें स्टोरी, तो देखेंगे स्टोरी ऑफ शकल जो है अपन अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अपन जो है छोटे छोटे लेक्चर्स में इसको डिवाइड करेंगे चैप्टर्स को, जैसे कि अपन करते हैं, तो जिससे कि आपको आसानी होगी है ना, समझने में ठीक से समझेंगे। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।